तो बाजार में सर इस हफ्ते के लिए यानी कि जो अगला हफ्ता है उसमें कहाँ पैसा बन सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो आप हमारे लिए चुनकर लेकर आए हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं तो कभी भी अगले हफ्ते अगले महीने के लिए नहीं देता। मैं देखता हूँ कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो लंबे अवधि के लिए थोड़े रहें, रिलेटिवली लंबे अवधि के लिए। तो सिरमा एसजीएस बोल के एक कंपनी है, अभी अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। उसी हम्म। सेगमेंट में ईएमएस सेगमेंट या ईएसडीएम जिसे हम कहते हैं, उस सेगमेंट में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 550 से लेकर 600 रुपये तक के टारगेट हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने बात की थी जब 418 या 415 के पास चल रहा था, उस समय भी हमने दिया था ये आप ही के चैनल पर। और हम्म। मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से ईएमएस मतलब जो माइक्रोचिप होती है उसकी असेंबलिंग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये तमाम चीज़ें काफ़ी इंडिया में काम हो रहा है। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो है की बात कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा बढ़ चढ़ कर कंपनियां भाग भी ले रही हैं, सरकार भी काफ़ी उद्यम कर रही है। तो उस क्षेत्र में ये कंपनी है। मैनेजमेंट कह रही है कि 40% रेवेन्यू ग्रोथ हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए और आने वाले दिनों में अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सिरमा एसजीएस इसमें आप पैसा लगा के चल सकते हैं। 550 से 600 के टारगेट हैं। 475 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। 497 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। तो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया आप लेके चलें, क्योंकि ज़्यादातर लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स हमें सर बताते हैं। तो सिरमा एसजीएस ये आज का चुन चुन के का स्टॉक है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं सर, उनका एक सवाल ले लेते हैं, फिर शो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। बताइए सर, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार संदीप जी, मेरा नाम प्रशांत है बोलिए और प्रशांत मैं जी। नोएडा से बोल रहा हूँ, ओके, बोलिए। आप ही के शहर से। अच्छा। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास फेडरल बैंक के 200 शेयर हैं हाँ हाँ। 152 के एवरेज पे। अच्छा। और मैं वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या मैं इसको कब तक इसको रख सकता हूँ? ठीक है, तो कब तक आपको रखना चाहिए? फेडरल बैंक आपने कहा 152 रुपये का आपका प्राइस है। 177 रुपये के आसपास की क्लोजिंग जो हमने फ्राइडे को देखी है। स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भी है। एक महीने में 12-13% के आसपास, और पिछले एक साल में देखें तो करीब 40-41% ये स्टॉक का चल चुका है। 120-25 के आसपास के लेवल से चलना शुरू हुआ था, अब ये 170-180 के आसपास आ चुका है। हाई भी इसका 179 के आसपास का था, तो अपने रिसेंट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सर और कितना होल्ड कर सकते हैं? क्या इसमें और मुनाफा बढ़ेगा, गुंजाइश होगी आगे? हमने निजी बैंकों की बात पहले भी करी है। क्या ये स्टॉक आपके जो क्राइटेरियाज आप लगाते, पैरामीटर्स आप चुनते हैं, उसमें सेट बैठता है? देखिए, फिट तो है। और मुझे लगता है कि 1.7 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक पे है ये 1.7। तो अगर आप देखें प्राइवेट बैंकों के लिहाज से तो रिजनेबली वैल्यूड है। 17.5% जो है रिटर्न ऑन इक्विटीज़ हैं। तो ये पैरामीटर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, नंबर्स भी सपोर्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि आप तो होल्ड कर लें, कि स्टॉप लॉस ज़रूर कहीं ना कहीं लगा लें आप 170 के नीचे का। उसके नीचे क्लोज होता है तो एक बार निकल जाएं, फिर निचले स्तरों पे 150 के आसपास फिर से आ सकते हैं। ठीक है। और टारगेट टारगेट के लिहाज से मुझे लगता है कि अगर ये चलता है तो अभी 1.7 के पास है, 2.5 तक जा सकता है ये प्राइस टू अर्निंग पे। हम्म। चलिए, तो 2.5 बुक वैल्यू के हिसाब से ये इतनी और अपसाइड की गुंजाइश है। 1.7 के आसपास से चल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में है। लेकिन प्रशांत जी, आपके लिए राय ये है कि आप 170 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें बने रहिए। अपसाइड और भी बेहतर इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स, बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है। देखिए, जहाँ तक ध्यान आया है जब भी डिस्क्लोज हमने किया है, और बता दें कि सिरमा एसजीएस भी हम लोग के पोर्टफोलियो में है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप कभी भी इन्वेस्ट करें अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से हम्म। जरूर जो है उसके बारे में ठोक बजा कर देख लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज छुट्टी के दिन भी आज हमारे साथ जुड़े, अपना समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और स्टॉक्स रिकमेंड भी किए हमारे दर्शकों को।